आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्लेश्वर सभा से बांटा जाएगा। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय की 3री आयत, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। प्रभु की नाम की महिमा हो। यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय में और इस्राएल लोगों को राज्य वापस मिलेंगे इसी प्रकार का आशय का साथ में यहाँ हम तो वचनों लिखा हुआ है। अभी तो लोगों को देश इस्राएल लोगों का पास में है, लेकिन कभी कभी ये लोगों का देश कभी कभी शत्रुओं का पक्ष में जाते हैं। लेकिन अभी का समय में कलीसिया का समय है। कलीसिया यहाँ से स्वर्ग उठा लिया जाता है, उसका बाद में 7 साल का विपत्ति का समय होगा। अंतिम समय में इस्राएल लोगों को अपने देश से वापस मिलेंगे। वो समय का बारे में यहाँ तो लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि एवरलास्टिंग प्रेम, एवरलास्टिंग लव का बारे में हम इसमें दे सकते हैं। और परमेश्वर का एक स्पेशल बात को हम दे सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम और एक सदा प्रेम रखता हूँ, इसी प्रकार का एक बात है। प्रभु हमको सहायता करे। मनुष्य का बीच में प्रेम में थोड़ा अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे से कुछ मिलेंगे उस प्रकार समझकर नहीं प्रेम किया है। उसका दया का द्वारा परमेश्वर का प्रेम में आज विश्वास करते हैं लोग प्रवेशन होते हैं, और उसका करुणा है हमारे ऊपर। यहाँ हम देखते हैं कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता हूँ, और इस्राएल लोगों को परमेश्वर सदा प्रेम रखता आए हैं। प्रभु हमको सहायता करे। इस प्रेम का बारे में और भी कुछ कलम हम देखेंगे। पहले कुरिन्थी 13 अध्याय की 13 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सब से बड़ा प्रेम है। यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास, आशा, प्रेम और सबसे बड़ा प्रेम है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय के 8वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं ताकि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहाँ हम देखते हैं इस्राएल लोगों को विशेष तरह से परमेश्वर ने प्रेम किया है, लेकिन वहाँ हम लोग भी बहुत कम है, गिनती में बहुत कम है। फिर भी परमेश्वर का प्रेम इसमें हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। मिस्र देश से ये लोगों को वहाँ से छुड़ा दिया है।
मिस्र देश में ही लोग गुलामी में थे, वहाँ से लोगों को छुड़ाकर आज ये कानान देश में, इस्राएल देश में ये लोगों को लेकर आए हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम पहले यूहन्ना का पत्रिका 4 अध्याय की 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर उसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम यहाँ तो प्रकट हो गया है। हम देख सकते हैं कि और उसका प्रेम अपने पुत्र को पापों के लिए क्रूस में उसको मरने के लिए भेजा है। इसका द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो गया। हमारा पाप को प्रायश्चित करने के लिए पुत्र को भेजा। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में हमारा पाप का प्रायश्चित हो गया। ये दुनिया में किसी का भी पैसे से, धन से, कोई जमीन से खरीद नहीं सकता है। इसी प्रकार का बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाकर और प्रायश्चित के लिए अपने लहू बहाकर अपने जीवन क्रूस पर दे दिया है। और उसको ऊपर विश्वास करते हैं वो लोगों को, और परमेश्वर का प्रेम वो लोगों का जीवन में आ जाता है। प्रभु हमको सहायता करे। परमेश्वर तो सभी लोगों को प्रेम करता है, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा इस प्रेम को ज़्यादा तो लोग समझता नहीं। जो समझने वाला प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा, उद्धार पाएंगे, वो लोगों का जीवन आशीष बनेगी। प्रभु हमको सहायता करे। रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 8वीं पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई उस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बहुत अच्छी तरह से हमारे ऊपर प्रकट हो गया। हम पापी ही थे, तभी मसीह का और क्रूस का मृत्यु का द्वारा हमारे ऊपर प्रेम इतने दिखाई दिया है। प्रभु हमको सहायता करे। हमारा जीवन में हमसे नहीं हो सकता है, इस पाप से हम बच नहीं सकते हैं। इसी प्रकार का परिस्थिति में अपने पुत्र को पाप बिना पवित्र होकर इस पृथ्वी में भेजा। 2025 साल पहले मेरे लिए, आपके लिए क्रूस का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। ये क्रूस का मृत्यु सहने का कारण से, और जो कोई उसको ऊपर विश्वास करता है वो लोगों को पाप का क्षमा मिल जाता है। कितनी आनंद की बात है। प्रभु हमको सहायता करे। एफेसियों का पत्रिका 3 अध्याय की 19वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और मसीह का प्रेम को जो जान सके, जो ज्ञान दे परा है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ हम देखते हैं, और ज्ञान से भी बड़ा है परमेश्वर का प्रेम। ये बात हम दे सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर इतने बहुतायत से मिला है। प्रभु हमको सहायता करे। हम यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय की 3री आयत में इसी प्रकार कहते हैं कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, हे मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ और सदा प्रेम रख के आया था। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन को हम दे सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का द्वारा प्रकट हो गया हमारे जीवन में, और बचने के लिए दूसरा रास्ता नहीं था। ये पाप से मुक्ति मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर हमारे लिए मृत्यु को सहन करने के बाद तीसरा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु को हम विश्वास करने से हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, और परमेश्वर का प्रेम में हम प्रवेशन किया है। कितनी आनंद की बात है। हम इतना भी नहीं, हम एक दिन ये प्रभु को मिलेंगे, ये प्रभु को हम देखकर उसकी आराधना करेंगे। प्रभु
कितने बड़ा महान है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है। कारण कि हम पाप में पड़े हुए समय पर उसमें से बचाने के लिए दूसरा कोई नहीं था, तो प्रभु यीशु मसीह अपने जान देकर हमको बचा लिया है। ये प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। धन्यवाद हो। जय मसीह की।